नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर 3 स्पेशल खाद के बारे में। किसान भाइयों, आज आपको इस वीडियो में 3 खादों के बारे में बताऊंगा। कितनी कितनी डोज डालनी है, किस समय पर डालनी है, कितने दिन का आपका गन्ना होना चाहिए, सिंचाई से पहले डालें या फिर सिंचाई के बाद डालें, ज़्यादा बेनिफिट हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा और इन तीनों के क्या रेट हैं, क्या इनके फ़ायदे हमारी फसल के अंदर आने वाले हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यदि आपने भी मानसूनी गन्ने की बुआई की है और आपका जो गन्ना है वो लगभग 80 से लेकर के 100 दिन के आसपास का हो गया है, तब आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर किस तरह से कौन कौन से उर्वरक डाल के एक अच्छा बेनिफिट, एक अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब हमारा जो गन्ना है लगभग 80 से लेके 100 दिन के आसपास का हो जाता है, तो इस समय पर हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या पड़ती है। किसानों में जितनी ज़्यादा टिलरिंग इस समय पर हमारा गन्ना कर लेता है, उतना ज़्यादा जो उत्पादन है वो हमें आगे चल करके मिलता है। तो हमें ध्यान देना है सबसे ज़्यादा ब्यात पर। सबसे ज़्यादा जितने ज़्यादा कल्ले इस समय पर निकलेंगे, जितना ज़्यादा इस समय पर टिलरिंग हमारे गन्ने के अंदर होगी, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा साबित होता है। दूसरा किसान भाइयों, जो हमारी गन्ने की पोई है, गन्ने का जो हमारा साइज होता है, तो गन्ने की पोई यदि आपकी 5 अंगल 6 अंगल के आसपास की है, तो कोशिश करें कि इसका साइज जितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उतना ज़्यादा किसान भाइयों आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो पोई का साइज आपको बड़ा करना है, ना कि छोटा करना है, क्योंकि छोटा पोई का साइज यदि आएगा तो गन्ने के अंदर वजन भी आपका कम देखने को मिलता है। तो पोई का साइज आपको बढ़ाना है। तो पोई का साइज ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र मार दिया और पोई का साइज बढ़ गया। इसके लिए आपको जो है कुछ खादों का उपयोग आपको कर करके लेकर चलना है, जिससे कि पोई का साइज बढ़ करके चले, उसके अंदर वजन बढ़े और जो हमारा गन्ना अंदर से खोखला हो जाता है, थोथरा हो जाता है, वो खोखलापन भी हमारे गन्ने की फसल के अंदर से चला जाए। तो इन खादों को यदि आप उपयोग में लाते हैं, जितनी डोज में आपको बताता हूँ उतनी डोज में, तो आपको टिलरिंग के साथ साथ गन्ने के अंदर वजन भी देखने को मिलेगा, पोई का साइज भी बढ़ेगा और गन्ना जो आपका अंदर से थोथरा रह जाता है, वो थोथरापन भी किसान भाइयों गन्ने के अंदर से खत्म हो जाएगा। तो पूरी वीडियो आप लगातार देखते रहें, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले जो किसान भाइयों आपको इसमें उपयोग में लानी है, सबसे पहले उपयोग में लाना है आपको कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट किसान भाइयों एक ऐसा खाद है कि इसका उपयोग यदि हम गन्ने की फसल के अंदर कर लेते हैं तो गन्ना हमारा हरा भरा होना शुरू हो जाता है, गन्ने की जो पोई होती है उसका साइज इससे बढ़ना शुरू होता है, साथ ही साथ टिल्लिंग बढ़ाने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और उसके बाद किसान भाइयों अगला जो इसका कार्य है वो कार्य ये है कि इसके अंदर कैल्शियम है और नाइट्रेट है, यानी कि कैल्शियम तो इसके अंदर दिया है, जो नाइट्रेट इसके अंदर है ये यूरिया का नाइट्रेट फॉर्म होता है, जो तुरंत ही तेजी के साथ जो है गन्ने के अंदर काम करना शुरू कर देता है। यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट की जगह यूरिया अपने खेत के अंदर डालते हैं तो यूरिया हो सकता है 4 दिन 5 दिन के बाद अच्छा रिजल्ट देना आपको शुरू करे, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट जो है ये तुरंत ही काम करना शुरू कर देता है। कहा यह भी जाता है कि जिस समय पर गन्ने के अंदर पोइयाँ बननी शुरू हो जाती हैं उस समय पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट डालना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों यदि आपके खेत के अंदर टिल्डिंग अच्छे से नहीं हो रही है, हरापन अच्छे से नहीं है, गन्ना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तब उस कंडीशन में आपको 80 से लेकर 100 दिन की अवस्था पर कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करना चाहिए। बहुत ही बम्पर और शानदार रिजल्ट ये यहाँ पर निकाल करके देगा। बात करें इसकी मात्रा की कि इसकी कितनी डोज इस समय पर आपको लेनी है, तो 15 से लेकर के 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर 80 से लेकर 100 दिन के आसपास करना चाहिए। बेहतरीन परिणाम ये यहाँ पर आपको निकाल करके देगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसका जो उपयोग आपको करना है वो सिंचाई से पहले करना है या फिर बाद में करना है। तो आपको ध्यान देना, यदि खेत के अंदर नमी अच्छी नहीं है, अच्छी तरीके से पानी आपने खेत में अभी नहीं लगाया है, तो किसान भाइयों पानी लगाने से पहले आपको इस खाद को अपने खेत के अंदर डालना है और उसके लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर, ध्यान देना है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने खेत की सिंचाई कर देनी है। बहुत ही अच्छे और शानदार परिणाम कैल्शियम नाइट्रेट यहाँ पर आपके गन्ने की फसल के अंदर निकाल करके देगा। अब बात करते हैं किसान भाई दूसरे खाद की कि दूसरा खाद हमें इस समय पर कौन से लाना है जिसके क्या और भी अच्छे परिणाम हमारे गन्ने की फसल के अंदर देखने को मिले। तो यहाँ पर उपयोग में किसान भाइयों आपको लाना है
आयुष्मान का मेघा शक्ति। तो आयुष्मान का मेघा शक्ति जो है किसान भाइयों, इसके अंदर वो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व दिए हुए हैं। लगभग 5 से लेके 7 तत्व इसके अंदर दिए गए हैं। 7 खाद ऐसे इसके अंदर मिलाए गए हैं जो हमारी गन्ने की फसल के लिए 80 से लेके 100 दिन की अवस्था पर बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट निकाल करके दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो तत्व, जो खाद हमारे खेत के अंदर पड़े हुए हैं और उनका रिजल्ट हमारी फसल हमें नहीं निकाल करके दे पा रही है, इसके डलने के तुरंत बाद वो खाद कार्य करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे गन्ने को मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके उपयोग के बाद धीरे धीरे गन्ने की फसल के अंदर मात्र 8 से लेकर 10 दिन के अंदर गन्ने के अंदर टिल्डिंग होनी शुरू हो जाती है। एक एक गन्ने की पोई से, एक एक कल्ले के अंदर से लगभग 5-5, 7-7 कल्ले फूटने शुरू हो जाते हैं। जितने ज़्यादा कल्ले यहाँ पर फूटेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन भी हमें आगे आकर के देखने को मिलेगा। तो इसका जो उपयोग आपको करना है वो भी किसान भाइयों सिंचाई से पहले करना है, यानी कैल्शियम नाइट्रेट के साथ ही आप जो है आयुष्मान की मेघा शक्ति को भी मिला सकते हैं और इन दोनों को मिला करके सिंचाई से पहले ही आपको इनका उपयोग करना है। इस तरीके से ये गन्ने की जो हमारी पोई होती है उसके साइज को भी बढ़ा करके चलेगा, उसकी मोटाई को भी बढ़ाएगा और गन्ने के अंदर किसान भाइयों वजन भी काफ़ी ज़्यादा निकाल करके देगा। जिन किसान भाइयों की समस्या ये आती है कि हमारे गन्ने के अंदर मात्र 500 ग्राम वजन आ रहा है, 700 ग्राम वजन आ रहा है या फिर 1 किलोग्राम वजन आ रहा है। दूसरा उनके साथ समस्या होती है कि एक पौधे के अंदर यदि 10 गन्ने निकले तो 10 में से उनके 4 गन्ने छोटे रह जाते हैं, मात्र 4 फीट 5 फीट के, और जो बाकी गन्ने बचते हैं वो गन्ने पूरे हो जाते हैं। तो इससे भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को देखने को मिलता है। तो कोशिश ये करनी है कि एक पौधे के अंदर, एक मेड़े के अंदर जितने भी गन्ने हमारे निकल रहे हैं उन सभी का साइज जो है बराबर रहना चाहिए। यानी कि यदि सभी गन्ने 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट के आसपास के होंगे तब गन्ने का जो वजन आएगा वो अलग आएगा। और मान लीजिए आधे गन्ने आपके 10 फीट के होते हैं, आधे गन्ने 4 फीट के होते हैं, तब जो गन्ने का वजन आएगा वो किसान भाइयों अलग आएगा। यहीं पर आकर के किसान भाइयों का जो उत्पादन होता है वो कम हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। तो 2 खादों के बारे में मैंने आपको बता दिया, इन दोनों खादों को आपको उपयोग करना है। अब तीसरा खाद जो किसान भाई यहाँ पर उपयोग में आपको लाना है, यदि मान लीजिए पिछले लगभग 50 दिन के अंदर आपने किसी भी कीटनाशक का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर नहीं किया है तो ये समय जो है एक कीटनाशक के लिए भी हो जाता है। ध्यान दें कि 50 दिन पहले यदि आपने कीटनाशक का उपयोग किया है तभी आपको यहाँ पर कीटनाशक का उपयोग करना है, और यदि आपने बाद में उपयोग किया है तब आपको इसका उपयोग नहीं। अब इस समय पर जो किसान भाइयों हमें कीटनाशक लेना है, कीटनाशक कौन सा लेना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कीटनाशक बने हुए हैं, लेकिन अभी जो है गर्मी का सीजन चालू नहीं हुआ है। तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है किसान भाइयों तब आपको हाई पावर वाला जो कीटनाशक होता है उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन अभी मौसम के अंदर जो है ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो आप यहाँ पर यदि हल्के कीटनाशक का उपयोग भी करेंगे तो वो भी किसान भाइयों यहाँ पर बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। तो इस समय पर जो आपको उपयोग में लाना है कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड। तो कार्टेफ का यदि आप जो हमारी ये 0.4% में आता है इसका उपयोग किसान भाइयों आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पर निकाल करके देगा। इसकी मात्रा की बात करूं तो लगभग 5 से लेके 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कार्टेफ का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करना चाहिए। और ये 3 खाद मैंने आपको बताए हैं, कैल्शियम नाइट्रेट, आयुष्मान की मेघा शक्ति और कार्टेफ। इन तीनों को अच्छी तरीके से एक साथ मिलाने के बाद सिंचाई से पहले अपने गन्ने की फसल के अंदर डाल दीजिए और बाद में सिंचाई कर दीजिए। एकदम शानदार और अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों गन्ने की फसल जो है आपको निकाल करके देगी। गन्ने की पोई भी बढ़ेगी, गन्ना बिल्कुल हरा भरा रहेगा और गन्ने का जो उत्पादन आपको देखने को मिलेगा वो भी बहुत ही शानदार और बम्पर देखने को मिलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको भी एक से एक अच्छी जानकारी की वीडियो देखने को मिलती रहे। 1 मार्च के बाद सभी किसान भाइयों के गाँव में जा उनके खेत की वीडियो डायरेक्ट लाइव बना करके चैनल पर डाली जाएंगी। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप भी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप मुझसे तुरंत फ़ोन पर बात कर सकते हैं। ज्वाइन करने का बटन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।